गुड मॉर्निंग, हाय, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? संडे हो गई ख़त्म और मेरे लाइफ में फिर से भागम भाग लग चुकी है। और आज मैं सुबह सुबह उठी थी, मतलब बहुत लेट हो गया था। पता नहीं सुबह की नींद ना इतनी आलस भरी होती है कि उठने का मन ही नहीं करता। आज मेरी नींद ना बहुत लेट खुली थी। उठते ही फिर मुझे लगा कि क्या बना के दूँ मैं लंच में डुग्गू को। मैगी वगैरह भी नहीं था घर में कि मैगी दे दूँ 2 मिनट में बना के। तो फिर मैं सोची कि कोई नहीं, प्लेन पराठा बना देती हूँ, केचप के साथ दे देती हूँ। तो मैं फटाफट 2 पराठा सेक ली, एक उसके नाश्ते में देने के लिए, दूसरा लंच में देने के लिए। और मैं घी लगा दी थी उस पर। घी लगाने के बाद में थोड़ा हेल्दी हो जाता है। फिर ये खाने में नौटंकी कर रहा था, मैं नहीं खाऊँगा एक ही चीज़। मैं इसको प्यार से थोड़ा बहुत बहला फुसला के खिला रही थी, क्योंकि बच्चे सुबह में नाश्ता नहीं करके जाते ना, तो पूरा दिन ना उनका एक्टिव नहीं रहता है, मतलब बोरिंग सा वो रहते हैं, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। तो सुबह में ना बच्चे का ना नाश्ता कभी स्किप नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ खिला ही देना चाहिए। तो मैं उसको खिला के भेज रही थी और यहाँ पे उसका लंच वगैरह सब रेडी हो गया था। तो मैं यहाँ से उससे ना कुछ पूछ रही थी, तो बता रहा था कि मेरा ये पेपर है, ये है, थोड़ा बहुत ये मस्ती कर रहा था अपना। मैं इसको बता रही थी कि अच्छे से पेपर देना, कुछ ना आए। मतलब इसके स्कूल में क्या रूल है ना कि घर से कुछ नहीं लेके जाते, कॉपी इरेजर पेन जो भी होता है सब इसके स्कूल में ही देते हैं। तो अभी जो इसके स्कूल में जा रहा है ना, तो बस अभी पेपर के टाइम बस इसका वाटर बोतल जा रहा है, लंच बॉक्स जा रहा है और कुछ भी नहीं जा रहा। तो कल क्या हुआ था ना, कल ये इरेजर नहीं लिया था और गलत लिखा था, उसको मिटाया ही नहीं। तो आज मैं इसको समझा रही थी कि अगर जो ना हो ना तो ले लेना। और इसकी मैम को भी मैं बोलती थी थोड़ा केयरफुल रहा करिए, लेकिन फिर भी 10 बच्चे हैं तो एक पे थोड़ी ना ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पे बेचारा बाय कर रहा है और यहाँ पे फिर मैं, बच्चा तो मेरा स्कूल चला गया, अब पतिदेव को भेजना है क्योंकि उनकी भी छुट्टियां ख़त्म हो गई। तो उनके लिए मैं बना रही थी आलू गाजर की सब्ज़ी। और यहाँ पे लाडो वो पार्क चले गए थे और लाडो मेरी रोए जा रही थी। तो मैं सोची मैं इसको लेके ही सब्ज़ी कट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं सब्ज़ी को फटाफट कट कर रही थी ताकि जल्दी से बन जाए। टाइम मतलब डुगू के जाने के बाद ना 9 कब बज जाता है पता ही नहीं चलता है। फिर इनको भी 10 बजे निकलना होता है। मैं कोशिश कर रही थी कि फटाफट कर लूँ, लेकिन लाडो बैठी नहीं रही थी तो थोड़ा टाइम लग रहा था। रोटियां मैं बना ली थी, बची हुई थी सब्ज़ी। जब तक रोटियां बनाई तब तक लाडो उठ ही गई। मैं सोच रही थी कि सोए रहे तो काम जल्दी से निपटे। किचन में लेके काम तो करती हूँ मैं, लेकिन फिर भी डर लगता है ना, बच्ची है, कहीं कुछ छू ना ले, चोट ना लगा ले खुद को। इस वजह से इसको लेके ना थोड़ा धीरे करती हूँ। यहाँ पे सब्ज़ी कट गई थी, अच्छे से वॉश करके फिर मैं आ गए थे मेरे पतिदेव। फिर मैं लाडो को पकड़ा दी थी और मैं सब्ज़ी के तड़के लगाने लगी। फिर पतिदेव बोले थोड़ा सा चाय भी बना लो। फिर मैं चाय बना रही थी और यहाँ पे साथ साथ में तड़के भी लगा रही थी कि जल्दी जल्दी अपना बन जाए। क्योंकि ना मतलब मेरे जब तक मैं नहीं होती ना तब तक तो पतिदेव अपने हिसाब से हर काम कर लेते हैं। मेरे आने के बाद ना थोड़े आलसी हो जाते हैं। तो इधर सारे मसाला वगैरह मैं लगा रही थी। मतलब तड़के में मैं ना सारा मसाला जो होता है ना तड़के में ही डाल देती हूँ ताकि अच्छे से सारा मिक्स हो जाए। चाय भी बन गई थी तो मैं सोची चाय दे आती हूँ। यहाँ पे सब्जी मेरे तड़के लगी गए थे और सब्जी को अच्छे से मसाले में मिला के फिर मैं रखती। और उधर लाडो आ गई थी। लाडो को मैं देख रही थी कहीं वो चलते चलते गिर ना जाए, क्योंकि बहुत कमज़ोर है वो। पता नहीं क्यों इतनी कमज़ोर है वो, समझ में नहीं आता। यहाँ पे फिर मैं सारा काम हो गया था, मैं फिर लंच फटाफट पैक कर रही हूँ। पतिदेव को बोल रही हूँ कि आप रेडी हो जाओ। और उधर सिलेंडर वाले भैया आ गए थे, बेल बज रहा था, तो इसलिए मैं जल्दी और कर रही थी कि हाथ स्पीड से चला रही थी कि हो जाए। यहाँ पे सारा काम मेरा लंच पैक हो गया था, बैग ले आई थी मैं और रख दी थी। यहाँ पे मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है।
टुकू को भी मैं ले आई हूँ। खुशी देखो मेरी, सारा काम होने